guys, and I'm at this school centre, and I'm gonna go inside and show you guys how it looks inside. It's a 14 December video. 14th August. Yeah, 14 August December. 14 August, I mean, a video. So let's go inside and see what there's inside to do and who we meet. So we're in the hall, and the hall is very nice, and there's lots of people. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومعنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. There's a chorus in this hamd, Allahu Akbar. So if you could all read Allahu Akbar with me, it's going to be वो रूह परवर हर एक मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर शाहों गदा भी आते हैं दर पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मिलती है ऐसी उसकी अताएं मिटती है हरदम अपनी खताएं मिलती है ऐसी उसकी अताएं मिटती है हरदम अपनी खताएं उसकी फज़ाएं भी हैं मुअत्तर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लब्बैक की आती है सदाएं और गूंजती है हक की निदाएं लब्बैक की आती है सदाएं और गूंजती है हक की निदाएं देखा सुरों का मैंने समंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा तुम हो नग़्मा ख़ाइस के इस
चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जागे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी है, वो इनका नबी सबका नबी है, वो मेरा नबी है। जज़ाकल्लाह। इस साइड पे ज्यादा ही फैन है क्या? पैसे दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी है और सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सबको जिन जिनको मैंने दावत दी एक दो दिन पहले वो सब यहाँ मौजूद हैं और जिन सब ने मुझे वॉलंटियर किया, जितने पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, व्हाटएवर दे बीन डूइंग,
इट वाज बहुत सेल्फलेस एक्ट था सबके लिए माशाल्लाह। थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। नो इतना भी नहीं हो। बस सिर्फ मुझे थैंक यू कहना है, और मैं सबसे पहले एक थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी टीम का, अपने हस्बैंड का, और ये कि हम एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है कि औरतें जो है ना वो पॉलिटिक्स काइंड में नहीं जा सकती। एक छोटा सा है कि नहीं यार पॉलिटिक्स नहीं जाना, फलानी ऐसी चीज, तो इट्स अ वेरी सेफ स्पेस जहाँ हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि वी आर एम्पावरिंग एवरीवन, वी आर इक्वल टू एवरीवन। जहाँ हमारे आदमी कर रहे हैं, इफ दे कैन बी समवन वी कैन एग्जैक्टली द सेम। सारी छोटी बच्चों को, सारी खवातीन को, और जितनी मेरी फ्रेंड्स वॉलंटियर जिन्होंने करा, और जितनी खवातीन माशाल्लाह जहाँ आई हुई हैं, तो उन सबके लिए कि आप ही सब होस्ट हैं, आप सबका आना ही यहाँ पे, आप कोई गेस्ट नहीं है, एवरीवन इज अ होस्ट हियर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप सब हजरात ठीक ठाक हैं? आप सब हजरात को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। अगस्त का महीना जब भी शुरू होता है तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है, तो वो खुशियों का तस्करा मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, 1 मिनट बाद। उससे पहले मैं इश्मा मोइन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी पुरखुलूस दावत पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि इनकी भरपूर मोहब्बत में और खुलूस के साथ मैं कह सकता हूँ ना, और इन्होंने माशाअल्लाह जिस तरीके से इस बज़म को, इस महफिल को सजाया, इस पर इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ आप सब हजरात को भी आज जश्न आज़ादी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, और इंशाअल्लाह मगरिब के बाद तो 14 अगस्त शुरू हो जाती है और पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ 2 बातें करनी है आप हजरात के सामने, मुझे 3 मिनट दिए गए हैं। इन 3 मिनट के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आप हजरात ने सुना कि मैंने कहा अगस्त का महीना बहुत स्पेशल होता है, हम सबके लिए होता है, मेरे लिए ज़्यादा है, इसलिए कि मेरी जो शादी है वो 15 अगस्त को हुई, 14 अगस्त को नहीं। तो ये भी अनफॉर्चुनेट है। आप सोच रहे हो कि भाई 14 अगस्त को क्यों नहीं हुई? भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान कराची में कोई हाल ही खाली नहीं मिल रहा था, तो अब क्या करते हैं, मजबूरन 15 अगस्त को कर ली। तो अच्छा, उसके साथ दूसरा जो है, अगस्त का महीना मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी का महीना होता है। देखिए हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं। अल्लाह ताला जब किसी इंसान से खुश होता है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए और अल्लाह से पूछा है, अल्लाह जब आप किसी से खुश होते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं और किसी से आप उसके ऊपर कोई कर्म करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके साथ? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उसको एक बेटी देता हूँ। तो कहा अच्छा, जब अल्लाह से पूछा और ज़्यादा खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो कहा मैं उसको दूसरी बेटी देता हूँ। अच्छा, और कहा कि और ज़्यादा खुश होते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो अल्लाह ने कहा मूसा मैं उसको तीसरी बेटी देता हूँ, और जब उसको बेटा देता हूँ तो कहता हूँ कि जाके तू अपने बाप का बाजू बनी हो, लेकिन जब मैं बेटियां देता हूँ तो कहता हूँ कि अपने बाप को कह देना कि आज से सारा मामला, तुम्हारा जो सारे निज़ाम है वो मैं संभालूंगा। तो हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। तो दूसरा मेरे लिए अगस्त का महीना इसलिए बहुत खुशी का महीना होता है कि मेरी जो इकलौती बेटी है, ये अब्दुल वासिफ मोहम्मद मेरा बड़ा बेटा है माशाल्लाह, अभी आप हजरात के सामने, और मेरी जो इकलौती बेटी है रिफ्का वहाब, वो पैदा हुई 12 अगस्त, और लेकिन हम उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, और माशाल्लाह कल वो 14 अगस्त को 14 साल की होगी, तो हमारे घर में बहुत बड़ी तकरीब है, इंशाल्लाह उसको 4 चांद लगेंगे। तो अल्लाह ताला आप हजरात को खुशियाँ दे। तो आप हजरात, अगर रिफ्का ये सामने बैठी हुई है, रिफ्का जो है मेरी ये प्यारी सी बेटी है, और मेरा ये अब्दुल वासिफ आपने रिफ्का को आप विश कर दे, दुआएं दे दे भाई। बेटियाँ साझी होती हैं, सबकी होती हैं, बेटियाँ सबकी होती हैं। अच्छा, ये तो हो गई खुशी की बात। एक बात जो नफ़ा अब्दुल वासिफ ने पेश किया वो ये था कि उसके अंदर एक बात थी कि ये वतन अमानत है और तुम सब इसके अमीन हो। अब ये अमानत तो कायदे आज़म हमारे सुपुर्द कर गए, लेकिन इस अमानत का जो हाल हुआ है वो हाल आप हज़रात के सामने है। तो जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था वो वेलफेयर इस्लामी स्टेट का, मदीना की रियासत का देखा था।
और हम जो है 70 साल से ये ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक दिन वो मुल्क बनेगा कि जहाँ पर कोई शख्स जो है वो बेरोजगार नहीं होगा, कोई नौजवान जो है यूरोप के धक्के नहीं खाएगा और जो है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो मजदूरी नहीं करेगा, और कोई बच्चा जो है ऐसा नहीं होगा जो स्कूल ना जाए, और कोई बूढ़ा जो है वो इसलिए नहीं मरेगा कि उसके पास दवाई नहीं है, और कोई शख्स जो है वो बेघर नहीं होगा। ये ख्वाब देखा था हमारे बुजुर्गों ने और सोचा था कि ये इस्लामी रियासत बनेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस ख्वाब के शर्मिंदा तामीर होने का वक्त आ गया है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है और पीटीआई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, वो हमेशा मदीना की रियासत की बात करते हैं। तो आप हजरात ने भी सुना, तो इंशाल्लाह मदीना की रियासत जरूर कायम होगी, और मदीना की रियासत में हर शख्स को जो है वो उसके हुकूक मिलेंगे और मुसलमान तरक्की करेंगे। पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक इज्जतदार बावकार मुल्क बन के उभरेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम मौजूद ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने लिया और 14 अगस्त पे आपने खूब एक रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे पीटीआई के जो सीनियर मेंबर्स लीडर्स हैं वो भी यहाँ बैठे हैं। तो खसूस खालिद डार साहब यहाँ बैठे हैं, यास्मीन डार साहब बैठी हैं, यास्मीन बटसोर, अनीला बैठी है, बल्लास साहब हैं, और यंगस्टर्स हमारी पूरी टीम यहाँ की बैठी है। और आज जो हम दिन मनाने जा रहे हैं कि 14 अगस्त, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे, शायद चले गए। वो जब अगस्त की बात कर रहे थे तो मैंने कहा मेरी 2-3 यादें भी अगस्त के साथ जुड़ी हुई हैं, मैं शेयर कर लूँ कि मैं यहाँ आज से काफ़ी साल पहले पिछली सदी में एजुकेशन आला तालीम हासिल करने आया था। तो जब मैंने लॉ की डिग्री कर ली और यहाँ लंदन आ गया, लिंकन से मैंने बारट लॉ की, तो अभी मैंने सोचा कि 1-1.5-2 साल में यहाँ प्रैक्टिस कर लूँ और फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। अभी भी यही उम्मीद और नीयत है कि इंशाल्लाह वापस जाएंगे। तो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया तो दैट वाज 14th of August। तो मैंने वो टिपिकली याद रखा कि 14 अगस्त से इसका काम का आगाज़ करते हैं, तो मेरे लिए भी एक यादगार दिन है उस हवाले से भी। और हमारी फैमिली में मेरे दादा जान की हम बर्थडे मनाया करते हैं, वो भी 14 अगस्त है। और एक बात मुफ्ती साहब ने की जो हदीस मुबारक उन्होंने की कि अल्लाह जब खुश होता है तो एक बेटी देता है, तो मुझे अल्लाह पाक ने पहले एक बेटी दी, फिर अल्लाह पाक शायद और खुश हुआ, मुझे दूसरी बेटी दी और वो अगस्त में दी। भारत फिर और खुश हुआ तो उसने तीसरी भी दी और फिर एक बेटा दिया। तो मेरी एक बेटी भी अगस्त में, उसके हम अगस्त में सेलिब्रेशन करते हैं। तो अगस्त के साथ काफ़ी जज्बाती जो है अटैचमेंट हमारी फैमिली की भी है। बहरहाल हम वापस आते हैं 14 अगस्त की तरफ। ये भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हमारी जो बड़ी जनरेशन थी, लेकिन उसके बाद जो हमारी जनरेशन आई जिसमें अब आगे मैं भी शामिल होता हूँ, हमने वो काम नहीं किया जो हमें कर देना चाहिए था पाकिस्तान के लिए। हमारी जो जिम्मेदारियाँ थी हमने उन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया। लेकिन बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं है अगर हम अभी भी राह रास्त पे आ जाएं और अपने मुल्क की खातिर सोचें, समझें और फिर उस पर अमल करें। तो पाकिस्तान कहते हैं कि रिसोर्सेज के हवाले से अगर बात की जाए, एक्सप्लोर अभी सारे नहीं हुए, लेकिन रिसोर्सेज के हवाले से बात की जाए तो दुनिया के पहले 20 मुल्कों में आता है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो अभी तक हमने ढूंढे नहीं सारे। तो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक की स्टोरीज भी हम सुनते आ रहे हैं। हर लीडर पाकिस्तान का जो अब तक आ चुका है, मशहूर हमारे अपने लीडर इमरान खान साहब के 74 ईयर्स जो पिछले गुजर गए हैं उसमें क्या क्या तबाही नहीं मचाई गई। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब पाकिस्तान बनाया गया था तो उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि मुसलमान अपने दीन के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। तो वो जो मुफ्ती साहब बात बता गए और खान साहब कह रहे हैं कि रियासत मदीना वाली, उसकी तरफ हमने कभी सफ़र का आगाज़ किया ही नहीं। अब हमने उसकी तरफ सफ़र का आगाज़ किया है और हमें पता है कि कोई भी जो रियासत होती है ना, जिसको हम कहते हैं रियासत माँ जैसी,
तो रियासत की जिम्मेदारी जो होती है उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी जान की हिफाजत, फिर आपके माल की हिफाजत और फिर आपकी इज्जत की हिफाजत। तो पिछले जितने साल गुजरे आपको मुझे पता है कि इन तीनों चीज़ों की हिफाजत नहीं की गई। वहाँ पे जितनी भी हमारी आवाम बसती है उनकी फिक्र किसी को नहीं रही, मुल्क की फिक्र किसी को नहीं रही, लेकिन अपनी फिक्र जरूर रही। आप ओवरसीज पाकिस्तानी जब से यहाँ बैठे हुए हैं, आप मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, पैसे कमाते हैं और किसी न किसी बहाने से पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। वो अपने रिश्तेदारों की मदद के हवाले से हो, आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, वो चैरिटी के हवाले से हो। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो बैठे हुए करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वही पैसे करप्शन के वो यहाँ लेके आ जाते हैं और यहाँ पे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स ले लेते हैं। तो वापस इनका पैसा तो इनके पास आ गया, आपको क्या मिला? ये अंसार है, इसका अंसार प्लानिट है। आज 14 अगस्त है और ज़रूर अंसार प्लान को सब्सक्राइब। Happy Independence Day. Hope everybody has a great day today. And don't forget to subscribe Ansar's Planet. Thank you. Wait. Start again. Ready? ये अंसार है। ये अंसार है, इसका अंसार प्लैनेट है। ये अंसार है, इसका अंसार प्लानिट है और आप ज़रूर आज 14 अगस्त है। I'm gonna put this behind the scenes. Don't worry. Again. 1 2 3 करके रेडी तो कह देना। 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। Happy Independence Day. Happy Independence Day. Hope you are. Sorry. ऑन भी नहीं किया तुम। अभी आए वहाँ से देखना। अब मैं जूम करूँगी तुम पे। हाँ जी, अब बोलो। Happy Independence Day. Please subscribe Substar channel. Substars. Substars. Absars. Ansars. Abiras. Wait, cut. Nonsense. यार ये बलून आया था ना लाइट के आगे, नजर ही नहीं आता था। ये 8वां रीटेक है इसका जी। लाइट इधर से आ रही है, लाइट उधर से आ रही है। मुझे बोलने तो दो यार। हाँ बोलो। Happy Independence Day. Hope everybody had a great day. Please don't forget to subscribe Ansar's Planet. आए तालियां मार दो सारी बात जो बैठे हुए। मारो नहीं। ये जबरदस्ती की ऑडियंस आई डगार पुल के कोठा मई मुल के कोठा मई